सुप्रभात बच्चों, आज हम विपरीतार्थक या विलोम शब्द लेकर प्रस्तुत हुए हैं। बच्चों, विलोम शब्द किसे कहते हैं? अब हम आपको कुछ शब्द युग्म दे रहे हैं, जैसे छोटा, बड़ा, ठंडा, गरम, अधिक, कम। अब ये देखिए, छोटा, बड़ा ये शब्द युग्म है, ठंडा, गरम ये शब्द युग्म है, और अधिक, कम ये भी शब्द युग्म है। अब देखिए, इसमें तीनों शब्द युग्मों में एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट होता है। तो इस तरह इसकी परिभाषा बनती है कि विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। अब आप इसकी परिभाषा जान लीजिए। प्रश्न है, विलोम शब्द किसे कहते हैं? किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कठिन का विलोम सरल, अच्छा का विलोम शब्द बुरा। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को जान लेते हैं। जैसे शब्द है उचित। अब उचित का अर्थ होता है ठीक, तो इसका जो बिल्कुल उल्टा अर्थ दे उसे विलोम शब्द कहेंगे। तो उचित का विलोम होगा अनुचित। दूसरा शब्द है उदार, जो स्वभाव से अच्छा हो, लोगों के बारे में अच्छी राय रखता हो। तो इसका बिल्कुल जो उलट हो वो विलोम होगा। उदार का होगा विलोम अनुदार, जो उदार ना हो। अब कोमल, कोमल का अर्थ होता है मुलायम, लेकिन इसका मुझे विलोम बनाना है तो मुलायम का विलोम हो जाएगा कठोर। तो कोमल का विलोम होता है कठोर। अगला शब्द है सत्य, जो सही हो, सच हो उसे सत्य कहते हैं, लेकिन इसका विलोम इसके बिल्कुल विपरीत होगा, उल्टा होगा, असत्य। असत्य मतलब जो सत्य ना हो, तो ये बिल्कुल विलोम उल्टा अर्थ प्रतीत करता है। तो सत्य का विलोम हुआ असत्य। अगला शब्द है गुण। गुण का अर्थ होता है विशेषता, अच्छाई, और इसका विलोम होगा जिसमें अच्छाई ना हो, तो उसको क्या कहेंगे? अवगुण। तो गुण का विलोम होगा अवगुण। अगला शब्द है कड़वा। कड़वा मतलब जो सुनने में या स्वाद में तीखा लगे। तो इसका बिल्कुल उल्टा क्या हो सकता है? आप अपने मस्तिष्क पर जोर देकर सोचेंगे तो आपको लगेगा कि कड़वा का विलोम मीठा हो सकता है, क्योंकि कड़वा से मीठा बिल्कुल विपरीत अर्थ देता है। तो इस तरह कड़वा का विलोम होगा मीठा। अगला शब्द है स्वाधीन। स्वाधीन का मतलब होता है जो अपने अधीन हो। स्व मतलब अपने, और अधीन माने आश्रित, जो अपने आश्रित हो, अपने आप में स्वतंत्र हो, आजाद हो। लेकिन इसका विलोम होगा जो अपने अधीन न हो, तो इसका विलोम होगा परतंत्र। स्वाधीन का पराधीन। स्वाधीन का विलोम होगा पराधीन। अब पर मतलब होता है दूसरे के, और अधीन माने आश्रित, तो जो दूसरे के आश्रित हो। अब ये स्वाधीन का बिल्कुल उल्टा हो गया, तो इसलिए स्वाधीन का विलोम हुआ पराधीन। अब अगला शब्द है आस्तिक। आस्तिक मतलब ईश्वर में आस्था रखने वाला या ईश्वर को मानने वाला। अब बिल्कुल इसका उल्टा होगा तो वो विलोम शब्द होगा। आस्तिक का विलोम क्या हो सकता है? जो ईश्वर को ना माने। तो जो ईश्वर को नहीं मानता है उसे हम क्या कहते हैं? नास्तिक।
तो इस तरह स्पष्ट है कि आस्तिक का विलोम नास्तिक हुआ। अब है अगला शब्द है साकार। साकार मतलब जिसका कोई आकार हो, निश्चित रूपरेखा हो। अब इसका विलोम क्या होगा कि जिसका कोई आकार ना हो, जिसकी कोई रूपरेखा ना हो। तो साकार का विलोम होगा निराकार। अब अगला शब्द है एक। एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक वस्तु भी हो सकती है। तो एक का विलोम क्या होगा? जो एक से अधिक हो, अर्थात अनेक। तो एक का विलोम होगा अनेक। अगला शब्द है राजा। राजा का मतलब जो धन संपन्न हो, यशस्वी हो, जिनमें सामर्थ्य हो। और इसका बिल्कुल उल्टा क्या होगा राजा का? भिखारी, जिसके पास धन नहीं है, धनहीन है, जो संपन्न नहीं है। तो इसका विलोम हम क्या लिखेंगे? रंक। राजा का विलोम होगा रंक। अगला शब्द है रक्षक। रक्षक मतलब जो अपनी रक्षा करे, अपनी सहायता करे। तो इसका बिल्कुल उल्टा विलोम क्या हो सकता है? रक्षक का भक्षक, जो रक्षा करने की बजाय समाप्त कर दे, खा जाए, उसे नष्ट कर दे। तो रक्षक का विलोम होगा भक्षक। अगला शब्द है अमीर। अमीर मतलब जिसके पास धन संपदा हो, धन संपत्ति हो, धनवान हो। अब इसका बिल्कुल उल्टा जो अमीर ना हो, जिसके पास धन ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? गरीब। तो अमीर का विलोम होगा गरीब। अब अगला शब्द है उत्थान। उत्थान का मतलब बढ़ोतरी करना, उन्नति करना। तो इसका विलोम क्या है? नीचे की तरफ गिरना, उन्नति न करना। तो उत्थान का विलोम क्या हो सकता है? पतन। अब आपने आज विलोम की परिभाषा जानी और प्रमुख विलोम शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब आप अपने गृह कार्य में इन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और लिखकर स्व परीक्षा देंगे और वॉइस रिकॉर्ड प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।